समानता दल ने आपको अपना नया उम्मीदवार बनाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल के ठीक करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप मैं इस लायक समझे मुझे। बरकट्ठा विधानसभा से मुझे राष्ट्रीय समानता दल उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं अपने पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बरकट्ठा क्षेत्र वो सभी क्षेत्रों से अलग है, हट के है, और वहाँ जितने भी प्रतिनिधि बने, या वर्तमान हो पूर्व हो, जितने भी वहाँ पे किसी के लिए, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, जंगल के मामला हो, या किसी प्रकार के फैक्ट्री का मामला हो, बांझाडी के मामला हो, सिर्फ अपने लूट घसोट के लिए वहीं बनाया गया, उन लोग बना है। और देखते होंगे कि अभी जो जितने भी CSR के द्वारा, DBC विस्थापित के द्वारा जो वहाँ पे मांग किया जाता है, सबसे पहले आज से नहीं, 90-92 से लेकर जब खगेंद्र प्रसाद रहा करते थे वहाँ के विधायक, उस समय से हम अपने बलबूते पर लड़ाई लड़े हैं, और DBC से हजार मैंने वहाँ पे विस्थापितों को मैंने दिलाने का, CSR के द्वारा जो मिलता है 1000, उसको दिलाने का काम किए, ज़मीन का मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। इतना से छोड़ दिया, अभी तो 2 पंचायत में अभी पानी टंकी जल नल योजना नहीं था, सरकार का कोई मकसद नहीं था कि जल नल योजना चला या नहीं चला। 2010 में हम अपने 9 करोड़ कुछ लागत से वहाँ पे टंकी बनवाया, भी देखने का है, और उसमें 2 पंचायतों को हम अपने फ्री पानी दिला रहे हैं, और 10 से पानी दिला रहे हैं, और आज भी दे रहे हैं। और 56 गांव का हाइडल विस्थापित संघर्ष समिति का हम अध्यक्ष हैं, और मेरा कोशिश रहा है कि जितने भी वहाँ पे CSR के द्वारा और DBC के द्वारा, चाहे वो विकास के माध्यम से हो, सिंचाई के माध्यम से हो, हम वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। आज भी मेरा वहाँ पे लगातार लड़ाई जारी है। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रतिनिधि बरकट्ठा से आते हैं, सिर्फ वहाँ अपने भाई भतीजे में लगे हुए। देखते हैं कि बांझाडी पावर प्लांट है, सबसे एथी की बात है, क्या कहा जाए कि अपने भाई को ठेकेदार बना देता है, अपने MP MLA वहाँ पे बेटा को ठेकेदार बनाता है, और वहाँ पे क्या और मजदूर नहीं है क्या? चुनावी मुद्दा क्या होगा सर? आप क्या? मेरा चुनावी मुद्दा यहाँ बात है कि वहाँ शिक्षा से लेके आज तक तो कोई भी विधायक शिक्षा के मामला में नहीं उठाया। DBC 1900 को लेकर आप क्या शिक्षा जी, उसको आप कैसे टक्कर दीजिए? टक्कर देखिए, जनता देती है, नेता नहीं। नेता तो सिर्फ अपना सपोर्ट कैसा आप करते हैं? जनता के प्रति तो रुझान है कि दोनों खटाना है, पूर्व का भी और वर्तमान को, ये पूरे रुझान है। बरकट्ठा विधानसभा में अभी भी लैंड लूजर का जो होना चाहिए, वो अभी तक उनको हक नहीं मिला है जी। इसलिए आपने क्या सोचा है? हमने DBC से अपने क्षेत्रों में बरकट्ठा विधानसभा में 2-3 जगह, वो बांझाडी हो चाहे DBC तिलिया डैम हो, हमने अभी भी पैम्पलेट 92 से लेकर आज तक मैं रखा हूँ। और जो वहाँ पे जितने भी हम वहाँ पर विस्थापितों के लिए जितना हक दिलाने का काम किया, सारा है मेरे पास। लगातार लैंड लूजर जो है वहाँ प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं बांझाडी, उसके लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और अभी भी दिला रहे हैं। जितने भी मेरे पास आता है, वहाँ के मुखिया भी स्थानीय हैं, और जितने भी लैंड लूजर हैं उसको दिलाने का काम, चाहे 1000 का मामला हो, या 5000 का मामला हो, या 5 लाख का मामला हो, हम दिलाने का काम। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग, इससे विडम्बना क्या हो सकती है कि जितने भी विधायक आए, पूर्व हो या वर्तमान, अभी तक विस्थापितों के लिए DBC में एक दिन भी धरना प्रदर्शन या किसी तरह का मांग लेके, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो। सिंचाई 1956 में DPR बना DBC से, और 1956 से लेके 92 में सबसे पहला उठाने वाला अगर कोई है तो सरजू प्रसाद वर्मा है वो। अगर उसके बाद 10 में उठाने वाला कोई है तो सरजू प्रसाद वर्मा हो। उसके बाद भी 5 में उठाने का काम किए हैं DBC विस्थापितों के लिए, ज़मीन जगह के लिए और मैदान के लिए। आज भी मैदान 6 एकड़ का, 5 या 6 एकड़ के बीच मैदान बाबा साहब के नाम से लिखा दिए, कुछ दिन पहले देखे होंगे, और बाबा साहब के मूर्ति अनावरण किए। इसलिए DBC का अगर कोई दाता है तो बाबा साहब हैं, उन्हीं का DPR बनाया हुआ था पूरा DBC का, वहाँ पे पुल बना। और 1956 से लेकर DPR हुआ तैयार, वो 56 गांव के लिए बना था, सिंचाई के लिए। लेकिन आज तक कोई भी MP MLA आया, किसी ने वहाँ मामला नहीं उठाया। और पहला है कि 2 बार 3 बार जितने भी लड़ाई हैं आज तक लगातार है, और जब हम यहाँ के जनता चाहेगी तो काम हम करके दिखाएंगे। अगर आप पोजीशन में आइएगा, आप सत्ता में आइएगा, तो लैंड लूजर के लिए कौन कौन सा नियम है जो आप उसको ज़मीन पर उतारिएगा? सबसे पहले है कि जो ज़मीन सरकार लेती है, ठीक है, सरकार का हक है, जहाँ कोई सरकारी वर्क हो, चाहे कोई, तो बना हुआ है कानून, लेकिन उसका ज़मीन जो लेता है, पहले था कि ज़मीन जिसको लेता सबसे पहले नौकरी हो। पहला कि ज़मीन और उसका परिवार से मैंने दोनों खतरा हो जाता है। ना मेरे पास सिंचाई का करने का ना कोई प्रावधान है, ना ज़मीन रह पाएगा। तो एक तो कम से कम एक परिवार में नौकरी हो, दूसरे को मुआवजा उसको 3 गुना मिले, जो वो रेट तय करेगा, वो किसान का रेट तय होगा। जैसे अभी कोई किसान, हमको 1 कट्ठा बेचना हो और हम यहाँ के ज़मीन का
थी आता है कीमत, अगर 10 लाख 20 लाख या 50 लाख, 1 करोड़ भी होता है, 2 करोड़ भी होता है कहीं कहीं का, तो हमारा अगर 1 करोड़ है 50 लाख है तो उसका 3 गुना उसको दे। 50 लाख है तो 1 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ उसको दे। वो किसान के लिए होगा, उस परिवार के लिए होगा, इसलिए कि पूर्वज उसके लिए छोड़ गया है, इसके लिए क्या छोड़ेगा, पैसा ना छोड़ देगा। दूसरी, झारखंड की राजनीति मौजूदा हालात पे आपका क्या विचार है? देखिए, झारखंड के राजनीतिक अभी बहुत लोग हैं, जैसे अभी आप देखे हो, किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आज हम सदस्यता ग्रहण किए हैं और अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जी घोषणा किए हैं बरकट्ठा विधानसभा लड़ने का, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कहना चाहते हैं कि अभी बहुत चीज़ है कि अभी देखते होंगे, फिलहाल अभी जयराम जी का बात आ रही है, लेकिन वो तो अभी लड़ते होंगे ना 4 या 5 साल या 10 साल के लिए। हम विस्थापित के लिए, शिक्षा के लिए, गरीब के लिए, BPL के लिए हम आज नहीं बोल रहे हैं ना, 92 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि आज पूरे हम भाजपा में रहा करते थे और भाजपा का आइडियोलॉजी छोड़ के हम अपने सिद्धांतों पर लड़ते थे और हक दिलाने के विस्थापितों का काम किए हैं। आज वो जीता जागता सबूत है मेरे क्षेत्र में, और आने वाला दिन में अगर जनता मौका दी तो सिर्फ आज जो कहती है कि पार्टी, सारे पार्टी कहती है कि हम अव्वल हैं, हम अव्वल हैं, मैया समान योजना 1000 देता, कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कुछ पहले। एग्जाम हुआ है CGL का एग्जाम, जी CGL का एग्जाम हुआ गया है जी। इसके बारे में, सरकार के बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें भी पॉलिटिक्स चल रहा है, इसको करने का मंशा नहीं है सरकार की, इसलिए लटका दे रहा है कि लीक हो गया। अगर हर बार ही लीक हो जाता है तो फिर कानून और व्यवस्था, आपकी सरकार की व्यवस्था, फिर क्यों इस तरह का जो हरास होता है? छात्र लोग, हमारा भाई हमारे बहनें हैं, इस प्रदेश का हो, बाहरी प्रदेश से भी आया कुछ लोग। झारखंड में नेट बंद कर दिया था एग्जाम के दौरान, इसके बारे में क्या कहेंगे? नेट के बारे में तो देखिए, ये तो नेट अलग चीज़ है, जब आपका सिस्टम ठीक नहीं है तो आप पूरे झारखंड बंद कर दीजिए, लड़का लोग नहीं जाएगा परीक्षा देने, तो वो तो अनहोनी भी हो सकता है ना किसी के साथ। उसी तरह ये अनहोनी हो गया, ये अनहोनी सरकार कर रही है। नेट बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है, आप सिस्टम लगाइए ना, आप ऐसा सिस्टम लगाइए कि ना लीक हो, चोरी नहीं हो, जो बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने, जो भाई जा रहे हैं परीक्षा देने, जो बहनें जा रही है परीक्षा देने, वो नियमित ढंग से जाए। अगर किसी का एडमिट कार्ड छूट जाए तो किस तरह मंगवाएगा जी, उसका तो व्यवस्था नहीं हो पाएगा। आप हमारी गाड़ी छूट जाए तो हम मोटरसाइकिल अपने भाई को, भतीजा को बुलाएंगे, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी तरह हमारा अगर कपड़ा प्रेस करके लाने पड़े, हम उस कपड़ा में जाना चाहते हैं तो हमारा तो व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार व्यवस्था सिर्फ अपना कर रही है कि इसको मंशा नहीं है कराने का। आप बीजेपी में रहे हैं पूर्व में जी, आप बीजेपी के आइडियोलॉजी से भली भांति वाकिफ हैं जी। फिर वो JMM की तरह वो भी बीजेपी जो है जी, वो गोगो योजना लेकर आ रहा है, जिसमें बोल रहा है कि 2100 रुपया देंगे। देखिए, वो गोगो योजना लावे है ना, जो धर्मेंद्र की योजना लावे, वो सिर्फ लुभावना है। हमारा कहना है कि आप फैक्ट्री खोलिए ना उतना में, हमारा भाई, हमारे बहनें, हमारा जो भाई भतीजा है, झारखंड का जो नौजवान है, शिक्षा से जुड़ के अभी दर दर भटक रहा है, रोड पे भटक रहा है, आप उसको बाध्य कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी अभी मैया समान योजना चलाया, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उतना पैसा से अभी लगता है कि एक जिला में एक फैक्ट्री खुल जाती और हज़ारों लड़का उसमें एंगेज होते हैं। वो काम करिए ना, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो। हमारा कहना है कि सोच का बदलाव करिए। झारखंड बहुत प्रदेश कहता है, सारे लोग बहुत धनी प्रदेश है, लेकिन धनी सिर्फ नाम का है ना। आप काम करके दिखाइए ना, सरकार में है तो आप विधायक है तो काम करके दिखाइए ना अपने क्षेत्रों में। अगर जब आप विधायक है, सरकार है, काम नहीं कर पाइएगा तो फिर श्रीनाम ढो रहे हैं। झारखंड बहुत बड़ा प्रदेश है, झारखंड बहुत अच्छा। सरकार तो कह रहा है कि इससे महिलाओं का स्वावलंबी होगी, बहुत मजबूत हुआ जो जिस महिला को, जिस दीदी को, जिस बहने को मिली पैसा, उसका पति पैसा छीन ले गया और शराब पी के उसका घर में झगड़ा हुआ, ही तो दिया, यही मिला है। अगर देना है सम्मानजनक उसको देना है तो उसका बेटा का जो लेने लायक है गरीब, उसका बेटा का शिक्षा के लिए 5000 दीजिए ना, उसका बेटा को 10,000 दीजिए ना, उसको सही बात है मैया को दिए तो उसका बाबू को दीजिए ना, उसका बेटी को दीजिए ना। अगर वो सुविधा आप नहीं दे पाते हैं, एक समान शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब आप है कि लुभावना दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंकिंग करने के लिए। लुभावना नहीं चाहिए। यहाँ के प्रदेश के हमारी बहनें को, हमारे भाइयों को हाथ को रोजगार चाहिए। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम है सरजू प्रसाद वर्मा, मैं बरकट्ठा विधानसभा से आता हूँ, ग्राम बड़की धमराई पंचायत के मुखिया हूँ और चंदवारा प्रखंड का अभी फिलहाल प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ का अध्यक्ष।